अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में रिव्यू दूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी में क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका प्रोसेस किस तरह से हमारी बॉडी में चेन चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, सिंपली कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में और फिर उससे एनर्जी बनती है। एनर्जी बेसिकली दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि आगे फिर एनर्जी बनाते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है ये। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है ब्रेक डाउन हो रहा है तो फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस है इसलिए। और जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो भी और प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मेन है पाथवे, यानी बेसिकली इसी के ज़रिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। साइटोसोल में ये रिएक्शन पाया जाता है और इसके एंड प्रोडक्ट हैं एटीपी, NADH2 और पायरोवेट। एटीपी मेन एनर्जी है, NADH2 और पायरोवेट जो है वो आगे जाके और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर एनर्जी बनाएंगे। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस जो है वो इसकी ये है कि हमारी बॉडी में और भी रिएक्शन होते हैं। प्रोटीन का से एनर्जी बनती है और फैट से एनर्जी बनती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो प्राइमरी एनर्जी यानी बहुत जल्दी एनर्जी बनानी पड़ती है। तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में जो एनर्जी बनती है वो ब्रेन के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से जो एनर्जी बनती है वो ब्रेन जो है उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा टाइप की बात करते हैं तो एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप हैं इसकी। एरोबिक में जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका ब्रेकडाउन होगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। एंड प्रोडक्ट जो होता है एरोबिक में वो पायरोवेट होता है, एनारोबिक में जो वो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टेट होता है। ठीक है, अच्छा दोनों में आप रिएक्शन में आगे देखेंगे हम कि NADH2 के दो मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि आगे एनर्जी देते हैं। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में चूँकि ऑक्सीजन होती है और आगे के रिएक्शन खुलते हैं तो NADH2 वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और एनर्जी बनाता है, इसीलिए एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी ज़्यादा होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती, आगे के रिएक्शन नहीं चल पाते, इसीलिए NADH2 जो बनता है वो वहीं पर रुका हुआ होता है जब तक कि ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसीलिए एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन या एनर्जी जो है वो कम बनती है। ठीक है, टोटल एटीपी की बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन में 10 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, हम देखेंगे कैसे। और नेट जो है हमारे पास 8 बनते हैं। इसी तरह से एनारोबिक में 4 एटीपी टोटल होते हैं, 2 यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 जो है वो नेट गेन इसके में होते हैं। ठीक है।